वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक सीरीज का फैक्ट्स एंड रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है और इस सीरीज को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, के ड्रामा प्रेमियों के बीच मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और डार्क मेलोड्रामा जोनर का क्रेज हमेशा से सिर चढ़कर बोलता रहा है। इसी कड़ी में टीवी नेटवर्क पर रिलीज हुई बहुचर्चित सीरीज डियर एक्स ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की डिटेलिंग करने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरह की सीरीज पसंद हो तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह ड्रामा लोकप्रिय नेवर वेबटून पर आधारित है, जिसे वान ज्यून ने लिखा है, और इस सीरीज के पहले एपिसोड ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। वहीं भारतीय दर्शकों के बीच इस सीरीज के हिंदी डब वर्जन और उसकी गहराई जुड़ी समीक्षा को लेकर काफ़ी उत्सुकता होती है कि इस लेख में हम डियर एक्स के एपिसोड के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कहानी की शुरुआत, चरित्रों के परिचय और एक विस्तृत समीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज का स्टोरी के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत ही दर्शकों को झकझोर देने वाली घटनाओं से होती है। मुख्य नायिका बैकाजिन को इंडस्ट्री की एक चमकती हुई और टॉप अभिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम और प्यारी सी मुस्कान रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। एपिसोड में यह खुलकर सामने आता है कि आजिन ने अपने बचपन में गंभीर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का सामना किया है। बचपन के इन काले सायों ने उसे भावनात्मक रूप से सुन कर दिया है, जिसके कारण वह लोगों के हाव भाव को पढ़ना और उनका इस्तेमाल करना और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना सीख जाती है। पहला एपिसोड बहुत ही खूबसूरती से यह स्थापित करता है कि आजिन का बाहरी व्यक्तित्व और उसका आंतरिक स्वभाव दो अलग दुनिया हैं। दुनिया के सामने वह बेहद उदार, परोपकारी और दयालु नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी महत्वाकांक्षाओं या सफलता पर कोई आंच आती है, उसका एक बेहद डार्क, क्रूर और गणनात्मक रूप से बाहर आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है। वहीं बात करें यून जून सो का परिचय आज इनके जीवन के सबसे बड़े और भरोसेमंद सहारे के रूप में कराया जाता है। जून सो उसका आजीवन विश्वास पात्र है, जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। एपिसोड 1 यह संकेत देता है कि जून सो ही वह इकलौता शख्स है जिस पर आज इन भरोसे करती है, लेकिन आयरनिकल बात यह है कि यही इंसान आगे चलकर उसके पतन का कारण भी बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, पारंपरिक के ड्रामा की तरह यह लव स्टोरी नहीं है। एपिसोड 1 से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक एंटी की कहानी है, जो आज इन पीड़ित होने के बावजूद खुद एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो दूसरे के जीवन से खेलती है। यह एपिसोड दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या किसी इंसान का अतीत उसके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को सही ठहरा सकता है। तो डियर एक्स का पहला एपिसोड बहुत ही कसा हुआ और प्रभावी है। निर्देशक ली बोक ने अपनी पुरानी शैली की तरह इसमें भी डार्क, सिनेमैटिक और मिस्टीरियस माहौल बनाने में पूरी सफलता हासिल की है। एपिसोड की शुरुआत धीमी लग सकती है क्योंकि यह किरदारों के बैकग्राउंड और उनके मनोवैज्ञानिक को स्थापित करने में समय लेता है, लेकिन स्क्रीन प्ले आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। यह एपिसोड एक क्लासिक थ्रिलर की तरह आगे बढ़ता है, जहां हर सीन के पीछे कोई ना कोई गहरा राज छुपा हुआ है। वहीं इस एपिसोड में किम यू जोंग का असली जान, किम यू जोंग का मतलब कि अभिनय बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने बैकाजिन के किरदार में जान फूंक दी है। एक पल में वह इतनी मासूम लगती है कि दर्शक उस पर तरस खाने लगते हैं, और अगले ही पल उनकी आंखों में एक खामोश सनकीपन दिखाई देता है। यह ड्यूल शेड
निभाना बहुत ही कठिन होता है, जिसे उन्होंने पहले ही एपिसोड में बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा है। वहीं किम यंग डाय जुनसो के रूप में उनका इंट्रोडक्टरी सीन काफ़ी प्रभावशाली है। आजिन के प्रति उनका समर्पण और आंखों की चिंता उनके किरदार की गहराई को बयां करती है। वहीं बात करते हैं दोस्तों एपिसोड का मतलब 1 का विजुअल ट्रीटमेंट कमाल का है। चकाचौंध भरी ग्लैमर हिस्ट्री की दुनिया को जितनी खूबसूरती से दिखाया गया है, उतनी ही खूबसूरती से अंधेरे कमरों और अतीत के दर्दनाक पलों को डार्क टोन के साथ फिल्माया गया है। लाइटिंग और शेडो का यह खेल कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू को और मजबूत बनाता है। इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि किसी सीधी सादी बदले की कहानी की तरह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पीड़ित की कहानी है जो खुद सिस्टम और क्रूरता का शिकार होकर एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर बन जाती है। वहीं जब दर्शक इस सीरीज को हिंदी डब्ड वर्जन में देखते हैं तो डबिंग के डायलॉग डिलीवरी और वोकल एक्सप्रेशंस कहानी के थ्रिलर एलिमेंट को और बढ़ा देते हैं। खासकर बैकाजिन के संवादों के हिंदी रूपांतरण में उसकी ठंडी और नपीतुली चालबाजियों को बहुत ही करीने से शब्दों में ढाला गया है, जिससे हिंदी भाषी दर्शकों को पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव मिलता है। चरित्र के बीच मानसिक तनाव को हिंदी में सुनना इस थ्रिलर को और भी अधिक रोमांचक बना देता है। वही सीरीज की कहानी की जो रेटिंग है दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 क्या है, और अभिनय के बारे में बात करूँ तो 5 में से 5 मिला है। वहीं डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 के आसपास के मिले हैं। कुल मिलाकर इस सीरीज को रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है। यदि आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डार्क मेलोड्रामा और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखना पसंद हो तो डियर एक्स या पहला एपिसोड आपको निराश नहीं करेगा और आप तुरंत इसके अगले एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक सीरीज का फैक्ट्स एंड रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है और इस सीरीज को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, के ड्रामा प्रेमियों के बीच मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और डार्क मेलोड्रामा जोनर का क्रेज हमेशा से सिर चढ़कर बोलता रहा है। इसी कड़ी में टीवी नेटवर्क पर रिलीज हुई बहुचर्चित सीरीज डियर एक्स ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की डिटेलिंग करने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरह की सीरीज पसंद हो तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह ड्रामा लोकप्रिय नेवर वेबटून पर आधारित है, जिसे वान ज्यून ने लिखा है, और इस सीरीज के पहले एपिसोड ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। वहीं भारतीय दर्शकों के बीच इस सीरीज के हिंदी डब वर्जन और उसकी गहराई जुड़ी समीक्षा को लेकर काफ़ी उत्सुकता होती है कि इस लेख में हम डियर एक्स के एपिसोड के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कहानी की शुरुआत, चरित्रों के परिचय और एक विस्तृत समीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज का स्टोरी के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत ही दर्शकों को झकझोर देने वाली घटनाओं से होती है। मुख्य नायिका बैकाजिन को इंडस्ट्री की एक चमकती हुई और टॉप अभिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम और प्यारी सी मुस्कान रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। एपिसोड में यह खुलकर सामने आता है कि आज इन्हें अपने बचपन में गंभीर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का सामना किया है। बचपन के इन काले सायों ने उसे भावनात्मक रूप से सुनकर दिया है, जिसके कारण वह लोगों के हाव भाव को पढ़ना और उनका इस्तेमाल करना और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना सीख जाती है। पहला एपिसोड बहुत ही खूबसूरती से यह स्थापित करता है कि आज इनका बाहरी व्यक्तित्व और उसका आंतरिक स्वभाव दो अलग दुनिया हैं। दुनिया के सामने वह बेहद उदार, परोपकारी और दयालु नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी महत्वाकांक्षाओं या सफलता पर कोई आंच आती है, उसका एक बेहद डार्क, क्रूर और
गणनात्मक रूप से बाहर आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है। वहीं बात करें यून जून सो का परिचय आज इनके जीवन के सबसे बड़े और भरोसेमंद सहारे के रूप में कराया जाता है। जून सो उसका आजीवन विश्वास पात्र है जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। एपिसोड 1 यह संकेत देता है कि जून सो ही वह इकलौता शख्स है जिस पर आज इन भरोसे करती है, लेकिन आयर निकल बात यह है कि यही इंसान आगे चलकर उसके पतन का कारण भी बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, पारंपरिक के ड्रामा की तरह यह लव स्टोरी नहीं है। एपिसोड 1 से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक एंटी की कहानी है जो आज इन पीड़ित होने के बावजूद खुद एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो दूसरे के जीवन से खेलती है। यह एपिसोड दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या किसी इंसान का अतीत उसके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को सही ठहरा सकता है। तो डियर एक्स का पहला एपिसोड बहुत ही कसा हुआ और प्रभावी है। निर्देशक ली बोक ने अपनी पुरानी शैली की तरह इसमें भी डार्क, सिनेमैटिक और मिस्टीरियस माहौल बनाने में पूरी सफलता हासिल की है। एपिसोड की शुरुआत धीमी लग सकती है क्योंकि यह किरदारों के बैकग्राउंड और उनके मनोवैज्ञानिक को स्थापित करने में समय लेता है, लेकिन स्क्रीन प्ले आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। यह एपिसोड एक क्लासिक थ्रिलर की तरह आगे बढ़ता है जहां हर सीन के पीछे कोई ना कोई गहरा राज छुपा हुआ है। वहीं इस एपिसोड में किम यू जोंग का असली जान किम यू जोंग का मतलब कि अभिनय बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने बैकाजिन के किरदार में जान फूंक दी है। एक पल में वह इतनी मासूम लगती है कि दर्शक उस पर तरस खाने लगते हैं और अगले ही पल उनकी आंखों में एक खामोश सनकीपन दिखाई देता है। यह ड्यूल शेड निभाना बहुत ही कठिन होता है जिसे उन्होंने पहले ही एपिसोड में बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा है। वहीं किम यंग डाई जुनसो के रूप में उनका इंट्रोडक्टरी सीन काफ़ी प्रभावशाली है। आज इनके प्रति उनका समर्पण और आंखों की चिंता उनके किरदार की गहराई को बयां करती है। वही बात करते हैं दोस्तों एपिसोड का मतलब 1 का विजुअल ट्रीटमेंट कमाल का है। चकाचौंध भरी ग्लैमर हिस्ट्री की दुनिया को जितनी खूबसूरती से दिखाया गया है उतनी ही खूबसूरती से अंधेरे कमरों और अतीत के दर्दनाक पलों को डार्क टोन के साथ फिल्माया गया है। लाइटिंग और शेडो का यह खेल कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू को और मजबूत बनाता है। इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि किसी सीधी सादी बदले की कहानी की तरह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पीड़ित की कहानी है जो खुद सिस्टम और क्रूरता का शिकार होकर एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर बन जाती है। वहीं जब दर्शक इस सीरीज को हिंदी डब्ड वर्जन में देखते हैं तो डबिंग के डायलॉग डिलीवरी और वोकल एक्सप्रेशंस कहानी के थ्रिलर एलिमेंट को और बढ़ा देते हैं। खासकर बैकाजिन के संवादों के हिंदी रूपांतरण में उसकी ठंडी और नपीतुली चालबाजियों को बहुत ही खरीने से शब्दों में ढाला गया है, जिससे हिंदी भाषी दर्शकों को पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव मिलता है। चरित्र के बीच मानसिक तनाव को हिंदी में सुनना इस थ्रिलर को और भी अधिक रोमांचक बना देता है। वही सीरीज की कहानी की जो रेटिंग है दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 क्या है, और अभिनय के बारे में बात करूँ तो 5 में से 5 मिला है। वहीं डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 के आसपास मिले हैं। कुल मिलाकर इस सीरीज को रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है। यदि आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डार्क मेलोड्रामा और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखना पसंद हो तो डियर एक्स या पहला एपिसोड आपको निराश नहीं करेगा और आप तुरंत इसके अगले एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक सीरीज का फैक्ट्स एंड रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है और इस सीरीज को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, के ड्रामा प्रेमियों के बीच मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और डार्क मेलोड्रामा जोनर का क्रेज हमेशा से सिर चढ़कर बोलता रहा है। इसी कड़ी में टीवी नेटवर्क पर रिलीज हुई बहुचर्चित सीरीज डियर एक्स ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज़ की डिटेलिंग करने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरह की सीरीज़ पसंद हो तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह ड्रामा लोकप्रिय नेवर वेबटून पर आधारित है, जिसे वान ज्यून ने लिखा है, और इस सीरीज के पहले एपिसोड ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। वहीं भारतीय दर्शकों के बीच इस सीरीज के हिंदी डब वर्जन और उसकी गहराई जुड़ी समीक्षा को लेकर काफ़ी उत्सुकता होती है कि इस लेख में हम डियर एक्स के एपिसोड के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कहानी की शुरुआत, चरित्रों के परिचय और एक विस्तृत समीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज का स्टोरी के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत ही दर्शकों को झकझोर देने वाली घटनाओं से होती है। मुख्य नायिका बैकाजिन को इंडस्ट्री की एक चमकती हुई और टॉप अभिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम और प्यारी सी मुस्कान रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। एपिसोड में यह खुलकर सामने आता है कि आज इन्हें अपने बचपन में गंभीर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का सामना किया है। बचपन के इन काले सायों ने उसे भावनात्मक रूप से सुन कर दिया है, जिसके कारण वह लोगों के हाव भाव को पढ़ना और उनका इस्तेमाल करना और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना सीख जाती है। पहला एपिसोड बहुत ही खूबसूरती से यह स्थापित करता है कि आज इनका बाहरी व्यक्तित्व और उसका आंतरिक स्वभाव दो अलग दुनिया हैं। दुनिया के सामने वह बेहद उदार, परोपकारी और दयालु नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी महत्वाकांक्षाओं या सफलता पर कोई आंच आती है, उसका एक बेहद डार्क, क्रूर और गणनात्मक रूप से बाहर आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है। वहीं बात करें यून जून सो का परिचय आज इनके जीवन के सबसे बड़े और भरोसेमंद सहारे के रूप में कराया जाता है। जून सो उसका आजीवन विश्वास पात्र है, जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। एपिसोड 1 यह संकेत देता है कि जून सो ही वह इकलौता शख्स है जिस पर आज इन भरोसे करती है, लेकिन आयर निकल बात यह है कि यही इंसान आगे चलकर उसके पतन का कारण भी बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, पारंपरिक के ड्रामा की तरह यह लव स्टोरी नहीं है। एपिसोड 1 से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक एंटी की कहानी है, जो आज इन पीड़ित होने के बावजूद खुद एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो दूसरे के जीवन से खेलती है। यह एपिसोड दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या किसी इंसान का अतीत उसके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को सही ठहरा सकता है। तो डियर एक्स का पहला एपिसोड बहुत ही कसा हुआ और प्रभावी है। निर्देशक ली बोक ने अपनी पुरानी शैली की तरह इसमें भी डार्क, सिनेमैटिक और मिस्टीरियस माहौल बनाने में पूरी सफलता हासिल की है। एपिसोड की शुरुआत धीमी लग सकती है क्योंकि यह किरदारों के बैकग्राउंड और उनके मनोवैज्ञानिक को स्थापित करने में समय लेता है, लेकिन स्क्रीन प्ले आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। यह एपिसोड एक क्लासिक थ्रिलर की तरह आगे बढ़ता है, जहां हर सीन के पीछे कोई ना कोई गहरा राज छुपा हुआ है। वहीं इस एपिसोड में किम यू जोंग का असली जान, किम यू जोंग का मतलब कि अभिनय बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने बैकाजिन के किरदार में जान फूंक दी है। एक पल में वह इतनी मासूम लगती है कि दर्शक उस पर तरस खाने लगते हैं, और अगले ही पल उनकी आंखों में एक खामोश सनकीपन दिखाई देता है। यह ड्यूल शेड निभाना बहुत ही कठिन होता है, जिसे उन्होंने पहले ही एपिसोड में बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा है। वहीं किम यंग डाय जुनसो के रूप में उनका इंट्रोडक्टरी सीन काफ़ी प्रभावशाली है। आज इनके प्रति उनका समर्पण और आंखों की चिंता उनके किरदार की गहराई को बयां करती है। वही बात करते हैं दोस्तों, एपिसोड का मतलब 1 का विजुअल ट्रीटमेंट कमाल का है। चकाचौंध भरी ग्लैमर हिस्ट्री की दुनिया को जितनी खूबसूरती से दिखाया गया है, उतनी ही खूबसूरती से अंधेरे कमरों और अतीत के दर्दनाक पलों को डार्क टोन के साथ फिल्माया गया है।
लाइटिंग और शेडो का यह खेल कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू को और मजबूत बनाता है। इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि किसी सीधी सादी बदले की कहानी की तरह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पीड़ित की कहानी है जो खुद सिस्टम और क्रूरता का शिकार होकर एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर बन जाती है। वहीं जब दर्शक इस सीरीज को हिंदी डब्ड वर्जन में देखते हैं तो डबिंग के डायलॉग डिलीवरी और वोकल एक्सप्रेशंस कहानी के थ्रिलर एलिमेंट को और बढ़ा देते हैं। खासकर बैकाजिन के संवादों के हिंदी रूपांतरण में उसकी ठंडी और नपीतुली चालबाजियों को बहुत ही करीने से शब्दों में ढाला गया है, जिससे हिंदी भाषी दर्शकों को पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव मिलता है। चरित्र के बीच मानसिक तनाव को हिंदी में सुनना इस थ्रिलर को और भी अधिक रोमांचक बना देता है। वहीं सीरीज की कहानी की जो रेटिंग है दोस्तों, आउट ऑफ 5 में से 4.5 क्या है, और अभिनय के बारे में बात करूँ तो 5 में से 5 मिला है। वहीं डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 के आसपास के मिले हैं। कुल मिलाकर इस सीरीज को रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है। यदि आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डार्क मेलोड्रामा और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखना पसंद हो तो डियर एक्स या पहला एपिसोड आपको निराश नहीं करेगा और आप तुरंत इसके अगले एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक सीरीज का फैक्ट्स एंड रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है और इस सीरीज को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, के ड्रामा प्रेमियों के बीच मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और डार्क मेलोड्रामा जोनर का क्रेज हमेशा से सिर चढ़कर बोलता रहा है। इसी कड़ी में टीवी नेटवर्क पर रिलीज हुई बहुचर्चित सीरीज डियर एक्स ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की डिटेलिंग करने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरह की सीरीज पसंद हो तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह ड्रामा लोकप्रिय नेवर वेबटून पर आधारित है, जिसे वान ज्यून ने लिखा है, और इस सीरीज के पहले एपिसोड ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। वहीं भारतीय दर्शकों के बीच इस सीरीज के हिंदी डब वर्जन और उसकी गहराई जुड़ी समीक्षा को लेकर काफ़ी उत्सुकता होती है कि इस लेख में हम डियर एक्स के एपिसोड के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कहानी की शुरुआत, चरित्रों के परिचय और एक विस्तृत समीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज का स्टोरी के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत ही दर्शकों को झकझोर देने वाली घटनाओं से होती है। मुख्य नायिका बैकाजिन को इंडस्ट्री की एक चमकती हुई और टॉप अभिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम और प्यारी सी मुस्कान रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। एपिसोड में यह खुलकर सामने आता है कि आज ने अपने बचपन में गंभीर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का सामना किया है। बचपन के इन काले सायों ने उसे भावनात्मक रूप से सुन कर दिया है, जिसके कारण वह लोगों के हाव भाव को पढ़ना और उनका इस्तेमाल करना और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना सीख जाती है। पहला एपिसोड बहुत ही खूबसूरती से यह स्थापित करता है कि आज इनका बाहरी व्यक्तित्व और उसका आंतरिक स्वभाव दो अलग दुनिया हैं। दुनिया के सामने वह बेहद उदार, परोपकारी और दयालु नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी महत्वाकांक्षाओं या सफलता पर कोई आंच आती है, उसका एक बेहद डार्क, क्रूर और गणनात्मक रूप से बाहर आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है। वहीं बात करें यून जून सो का परिचय आज इनके जीवन के सबसे बड़े और भरोसेमंद सहारे के रूप में कराया जाता है। जून सो उसका आजीवन विश्वास पात्र है, जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। एपिसोड 1 यह संकेत देता है कि जून सो ही वह इकलौता शख्स है जिस पर आज इन भरोसे करती है, लेकिन आयरनिकल बात यह है कि यही इंसान आगे चलकर उसके पतन का कारण भी बनता है।
तो जी हाँ दोस्तों, पारंपरिक के ड्रामा की तरह यह लव स्टोरी नहीं है। एपिसोड 1 से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक एंटी की कहानी है जो आज इन पीड़ित होने के बावजूद खुद एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो दूसरे के जीवन से खेलती है। यह एपिसोड दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या किसी इंसान का अतीत उसके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को सही ठहरा सकता है। तो डियर एक्स का पहला एपिसोड बहुत ही कसा हुआ और प्रभावी है। निर्देशक ली बोक ने अपनी पुरानी शैली की तरह इसमें भी डार्क, सिनेमैटिक और मिस्टीरियस माहौल बनाने में पूरी सफलता हासिल की है। एपिसोड की शुरुआत धीमी लग सकती है क्योंकि यह किरदारों के बैकग्राउंड और उनके मनोवैज्ञानिक को स्थापित करने में समय लेता है, लेकिन स्क्रीन प्ले आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। यह एपिसोड एक क्लासिक थ्रिलर की तरह आगे बढ़ता है जहां हर सीन के पीछे कोई ना कोई गहरा राज छुपा हुआ है। वहीं इस एपिसोड में किम यू जोंग का असली जान किम यू जोंग का मतलब कि अभिनय बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने बैकाजिन के किरदार में जान फूंक दी है। एक पल में वह इतनी मासूम लगती है कि दर्शक उस पर तरस खाने लगते हैं और अगले ही पल उनकी आंखों में एक खामोश सनकीपन दिखाई देता है। यह ड्यूल शेड निभाना बहुत ही कठिन होता है जिसे उन्होंने पहले ही एपिसोड में बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा है। वहीं किम यंग डाय जुनसो के रूप में उनका इंट्रोडक्टरी सीन काफ़ी प्रभावशाली है। आज इनके प्रति उनका समर्पण और आंखों की चिंता उनके किरदार की गहराई को बयां करती है। वही बात करते हैं दोस्तों एपिसोड का मतलब 1 का विजुअल ट्रीटमेंट कमाल का है। चकाचौंध भरी ग्लैमर हिस्ट्री की दुनिया को जितनी खूबसूरती से दिखाया गया है उतनी ही खूबसूरती से अंधेरे कमरों और अतीत के दर्दनाक पलों को डार्क टोन के साथ फिल्माया गया है। लाइटिंग और शेडो का यह खेल कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू को और मजबूत बनाता है। इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि किसी सीधी सादी बदले की कहानी की तरह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पीड़ित की कहानी है जो खुद सिस्टम और क्रूरता का शिकार होकर एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर बन जाती है। वहीं जब दर्शक इस सीरीज को हिंदी डब्ड वर्जन में देखते हैं तो डबिंग के डायलॉग डिलीवरी और वोकल एक्सप्रेशंस कहानी के थ्रिलर एलिमेंट को और बढ़ा देते हैं। खासकर बैकाजिन के संवादों के हिंदी रूपांतरण में उसकी ठंडी और नपीतुली चालबाजियों को बहुत ही खरीने से शब्दों में ढाला गया है, जिससे हिंदी भाषी दर्शकों को पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव मिलता है। चरित्र के बीच मानसिक तनाव को हिंदी में सुनना इस थ्रिलर को और भी अधिक रोमांचक बना देता है। वहीं सीरीज की कहानी की जो रेटिंग है दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 क्या है, और अभिनय के बारे में बात करूँ तो 5 में से 5 मिला है। वहीं डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 के आसपास मिले हैं। कुल मिलाकर इस सीरीज को रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है। यदि आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डार्क मेलोड्रामा और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखना पसंद हो तो डियर एक्स या पहला एपिसोड आपको निराश नहीं करेगा और आप तुरंत इसके अगले एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक सीरीज का फैक्ट्स एंड रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है और इस सीरीज को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, के ड्रामा प्रेमियों के बीच मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और डार्क मेलोड्रामा जोनर का क्रेज हमेशा से सिर चढ़कर बोलता रहा है। इसी कड़ी में टीवी नेटवर्क पर रिलीज हुई बहुचर्चित सीरीज डियर एक्स ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की डिटेलिंग करने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरह की सीरीज पसंद हो तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो यह ड्रामा लोकप्रिय नेवर वेबटून पर आधारित है जिसे वान ज्यून ने लिखा है, और इस सीरीज के पहले एपिसोड ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। वहीं भारतीय दर्शकों के बीच इस सीरीज के हिंदी डब वर्जन और उसकी गहराई जुड़ी समीक्षा को लेकर काफ़ी उत्सुकता होती है कि इस लेख में हम डियर
एक्स के एपिसोड के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कहानी की शुरुआत, चरित्रों के परिचय और एक विस्तृत समीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज का स्टोरी के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत ही दर्शकों को झकझोर देने वाली घटनाओं से होती है। मुख्य नायिका बैकाजिन को इंडस्ट्री की एक चमकती हुई और टॉप अभिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम और प्यारी सी मुस्कान रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। एपिसोड में यह खुलकर सामने आता है कि आज इन्हें अपने बचपन में गंभीर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का सामना किया है। बचपन के इन काले सायों ने उसे भावनात्मक रूप से सुनकर दिया है, जिसके कारण वह लोगों के हाव भाव को पढ़ना और उनका इस्तेमाल करना और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना सीख जाती है। पहला एपिसोड बहुत ही खूबसूरती से यह स्थापित करता है कि आज इनका बाहरी व्यक्तित्व और उसका आंतरिक स्वभाव दो अलग दुनिया हैं। दुनिया के सामने वह बेहद उदार, परोपकारी और दयालु नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी महत्वाकांक्षाओं या सफलता पर कोई आंच आती है, उसका एक बेहद डार्क, क्रूर और गणनात्मक रूप से बाहर आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है। वहीं बात करें यून जून सो का परिचय आज इनके जीवन के सबसे बड़े और भरोसेमंद सहारे के रूप में कराया जाता है। जून सो उसका आजीवन विश्वास पात्र है, जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। एपिसोड 1 यह संकेत देता है कि जून सो ही वह इकलौता शख्स है जिस पर आज इन भरोसे करती है, लेकिन आयरनिकल बात यह है कि यही इंसान आगे चलकर उसके पतन का कारण भी बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, पारंपरिक के ड्रामा की तरह यह लव स्टोरी नहीं है। एपिसोड 1 से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक एंटी की कहानी है, जो आज इन पीड़ित होने के बावजूद खुद एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो दूसरे के जीवन से खेलती है। यह एपिसोड दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या किसी इंसान का अतीत उसके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को सही ठहरा सकता है। तो डियर एक्स का पहला एपिसोड बहुत ही कसा हुआ और प्रभावी है। निर्देशक ली बोक ने अपनी पुरानी शैली की तरह इसमें भी डार्क, सिनेमैटिक और मिस्टीरियस माहौल बनाने में पूरी सफलता हासिल की है। एपिसोड की शुरुआत धीमी लग सकती है क्योंकि यह किरदारों के बैकग्राउंड और उनके मनोवैज्ञानिक को स्थापित करने में समय लेता है, लेकिन स्क्रीन प्ले आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। यह एपिसोड एक क्लासिक थ्रिलर की तरह आगे बढ़ता है, जहां हर सीन के पीछे कोई ना कोई गहरा राज छुपा हुआ है। वहीं इस एपिसोड में किम यू जोंग का असली जान, किम यू जोंग का मतलब कि अभिनय बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने बैकाजिन के किरदार में जान फूंक दी है। एक पल में वह इतनी मासूम लगती है कि दर्शक उस पर तरस खाने लगते हैं और अगले ही पल उनकी आंखों में एक खामोश सनकीपन दिखाई देता है। यह ड्यूल शेड निभाना बहुत ही कठिन होता है, जिसे उन्होंने पहले ही एपिसोड में बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा है। वहीं किम यंग डाई जुनसो के रूप में उनका इंट्रोडक्टरी सीन काफ़ी प्रभावशाली है। आज इनके प्रति उनका समर्पण और आंखों की चिंता उनके किरदार की गहराई को बयां करती है। वही बात करते हैं दोस्तों, एपिसोड का मतलब 1 का विजुअल ट्रीटमेंट कमाल का है। चकाचौंध भरी ग्लैमर हिस्ट्री की दुनिया को जितनी खूबसूरती से दिखाया गया है, उतनी ही खूबसूरती से अंधेरे कमरों और अतीत के दर्दनाक पलों को डार्क टोन के साथ फिल्माया गया है। लाइटिंग और शेडो का यह खेल कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू को और मजबूत बनाता है। इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि किसी सीधी सादी बदले की कहानी की तरह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पीड़ित की कहानी है जो खुद सिस्टम और क्रूरता का शिकार होकर एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर बन जाती है। वहीं जब दर्शक इस सीरीज को हिंदी डब्ड वर्जन में देखते हैं तो डबिंग के डायलॉग डिलीवरी और वोकल एक्सप्रेशंस कहानी के थ्रिलर एलिमेंट को और बढ़ा देते हैं। खासकर बैकाजिन के संवादों के हिंदी रूपांतरण में उसकी ठंडी और नपीतुली
चालबाजियों को बहुत ही करीने से शब्दों में ढाला गया है, जिससे हिंदी भाषी दर्शकों को पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव मिलता है। चरित्र के बीच मानसिक तनाव को हिंदी में सुनना इस थ्रिलर को और भी अधिक रोमांचक बना देता है। वहीं सीरीज की कहानी की जो रेटिंग है दोस्तों, आउट ऑफ 5 में से 4.5 क्या है, और अभिनय के बारे में बात करूँ तो 5 में से 5 मिला है। वहीं डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 के आसपास के मिले हैं। कुल मिलाकर इस सीरीज को रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है। यदि आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डार्क मेलोड्रामा और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखना पसंद हो तो डियर एक्स या पहला एपिसोड आपको निराश नहीं करेगा और आप तुरंत इसके अगले एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक सीरीज का फैक्ट्स एंड रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है और इस सीरीज को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, के ड्रामा प्रेमियों के बीच मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और डार्क मेलोड्रामा जोनर का क्रेज हमेशा से सिर चढ़कर बोलता रहा है। इसी कड़ी में टीवी नेटवर्क पर रिलीज हुई बहुचर्चित सीरीज डियर एक्स ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की डिटेलिंग करने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरह की सीरीज पसंद हो तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह ड्रामा लोकप्रिय नेवर वेबटून पर आधारित है, जिसे वान ज्यून ने लिखा है, और इस सीरीज के पहले एपिसोड ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। वहीं भारतीय दर्शकों के बीच इस सीरीज के हिंदी डब वर्जन और उसकी गहराई जुड़ी समीक्षा को लेकर काफ़ी उत्सुकता होती है कि इस लेख में हम डियर एक्स के एपिसोड के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कहानी की शुरुआत, चरित्रों के परिचय और एक विस्तृत समीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज का स्टोरी के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत ही दर्शकों को झकझोर देने वाली घटनाओं से होती है। मुख्य नायिका बैकाजिन को इंडस्ट्री की एक चमकती हुई और टॉप अभिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम और प्यारी सी मुस्कान रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। एपिसोड में यह खुलकर सामने आता है कि आजिन ने अपने बचपन में गंभीर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का सामना किया है। बचपन के इन काले सायों ने उसे भावनात्मक रूप से सुन कर दिया है, जिसके कारण वह लोगों के हाव भाव को पढ़ना और उनका इस्तेमाल करना और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना सीख जाती है। पहला एपिसोड बहुत ही खूबसूरती से यह स्थापित करता है कि आजिन का बाहरी व्यक्तित्व और उसका आंतरिक स्वभाव दो अलग दुनिया हैं। दुनिया के सामने वह बेहद उदार, परोपकारी और दयालु नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी महत्वाकांक्षाओं या सफलता पर कोई आंच आती है, उसका एक बेहद डार्क, क्रूर और गणनात्मक रूप से बाहर आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है। वहीं बात करें यून जून सो का परिचय आज इनके जीवन के सबसे बड़े और भरोसेमंद सहारे के रूप में कराया जाता है। जून सो उसका आजीवन विश्वास पात्र है, जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। एपिसोड 1 यह संकेत देता है कि जून सो ही वह इकलौता शख्स है जिस पर आजिन भरोसे करती है, लेकिन आयरनिकल बात यह है कि यही इंसान आगे चलकर उसके पतन का कारण भी बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, पारंपरिक के ड्रामा की तरह यह लव स्टोरी नहीं है। एपिसोड 1 से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक एंटी की कहानी है, जो आज इन पीड़ित होने के बावजूद खुद एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो दूसरे के जीवन से खेलती है। यह एपिसोड दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या किसी इंसान का अतीत उसके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को सही ठहरा सकता है। तो डियर एक्स का पहला एपिसोड बहुत ही कसा हुआ और प्रभावी है। निर्देशक ली बोक ने अपनी पुरानी शैली की तरह
इसमें भी डार्क, सिनेमैटिक और मिस्टीरियस माहौल बनाने में पूरी सफलता हासिल की है। एपिसोड की शुरुआत धीमी लग सकती है क्योंकि यह किरदारों के बैकग्राउंड और उनके मनोवैज्ञानिक को स्थापित करने में समय लेता है, लेकिन स्क्रीन प्ले आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। यह एपिसोड एक क्लासिक थ्रिलर की तरह आगे बढ़ता है जहां हर सीन के पीछे कोई ना कोई गहरा राज छुपा हुआ है। वहीं इस एपिसोड में किम यू जोंग का असली जान किम यू जोंग का मतलब कि अभिनय बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने बैकाजिन के किरदार में जान फूंक दी है। एक पल में वह इतनी मासूम लगती है कि दर्शक उस पर तरस खाने लगते हैं और अगले ही पल उनकी आंखों में एक खामोश सनकीपन दिखाई देता है। यह ड्यूल शेड निभाना बहुत ही कठिन होता है, जिसे उन्होंने पहले ही एपिसोड में बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा है। वहीं किम यंग डाय जुनसो के रूप में उनका इंट्रोडक्टरी सीन काफ़ी प्रभावशाली है। आजिन के प्रति उनका समर्पण और आंखों की चिंता उनके किरदार की गहराई को बयां करती है। वही बात करते हैं दोस्तों एपिसोड का मतलब 1 का विजुअल ट्रीटमेंट कमाल का है। चकाचौंध भरी ग्लैमर हिस्ट्री की दुनिया को जितनी खूबसूरती से दिखाया गया है, उतनी ही खूबसूरती से अंधेरे कमरों और अतीत के दर्दनाक पलों को डार्क टोन के साथ फिल्माया गया है। लाइटिंग और शेडो का यह खेल कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू को और मजबूत बनाता है। इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि किसी सीधी सादी बदले की कहानी की तरह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पीड़ित की कहानी है जो खुद सिस्टम और क्रूरता का शिकार होकर एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर बन जाती है। वहीं जब दर्शक इस सीरीज को हिंदी डब्ड वर्जन में देखते हैं तो डबिंग के डायलॉग डिलीवरी और वोकल एक्सप्रेशंस कहानी के थ्रिलर एलिमेंट को और बढ़ा देते हैं। खासकर बैकाजिन के संवादों के हिंदी रूपांतरण में उसकी ठंडी और नपीतुली चालबाजियों को बहुत ही खरीने से शब्दों में ढाला गया है, जिससे हिंदी भाषी दर्शकों को पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव मिलता है। चरित्र के बीच मानसिक तनाव को हिंदी में सुनना इस थ्रिलर को और भी अधिक रोमांचक बना देता है। वही सीरीज की कहानी की जो रेटिंग है दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 क्या है, और अभिनय के बारे में बात करूँ तो 5 में से 5 मिला है। वहीं डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 के आसपास के मिले हैं। कुल मिलाकर इस सीरीज को रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है। यदि आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डार्क मेलोड्रामा और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखना पसंद हो तो डियर एक्स या पहला एपिसोड आपको निराश नहीं करेगा और आप तुरंत इसके अगले एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक सीरीज का फैक्ट्स एंड रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है और इस सीरीज को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, के ड्रामा प्रेमियों के बीच मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और डार्क मेलोड्रामा जोनर का क्रेज हमेशा से सिर चढ़कर बोलता रहा है। इसी कड़ी में टीवी नेटवर्क पर रिलीज हुई बहुचर्चित सीरीज डियर एक्स ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की डिटेलिंग करने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरह की सीरीज पसंद हो तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह ड्रामा लोकप्रिय नेवर वेबटून पर आधारित है, जिसे वान ज्यून ने लिखा है, और इस सीरीज के पहले एपिसोड ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। वहीं भारतीय दर्शकों के बीच इस सीरीज के हिंदी डब वर्जन और उसकी गहराई जुड़ी समीक्षा को लेकर काफ़ी उत्सुकता होती है कि इस लेख में हम डियर एक्स के एपिसोड के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कहानी की शुरुआत, चरित्रों के परिचय और एक विस्तृत समीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज का स्टोरी के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत ही दर्शकों को झकझोर देने वाली घटनाओं से होती है। मुख्य नायिका बैकाजिन को इंडस्ट्री की एक चमकती हुई और टॉप अभिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम और प्यारी सी मुस्कान रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। एपिसोड में यह खुलकर सामने आता है कि आज इन्हें
अपने बचपन में गंभीर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का सामना किया है। बचपन के इन काले सायों ने उसे भावनात्मक रूप से सुन कर दिया है, जिसके कारण वह लोगों के हाव भाव को पढ़ना और उनका इस्तेमाल करना और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना सीख जाती है। पहला एपिसोड बहुत ही खूबसूरती से यह स्थापित करता है कि आज़ीन का बाहरी व्यक्तित्व और उसका आंतरिक स्वभाव दो अलग दुनिया हैं। दुनिया के सामने वह बेहद उदार, परोपकारी और दयालु नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी महत्वाकांक्षाओं या सफलता पर कोई आँच आती है, उसका एक बेहद डार्क, क्रूर और गणनात्मक रूप से बाहर आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है। वहीं बात करें यून जून सो का परिचय आज इनके जीवन के सबसे बड़े और भरोसेमंद सहारे के रूप में कराया जाता है। जून सो उसका आजीवन विश्वास पात्र है जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। एपिसोड 1 यह संकेत देता है कि जून सो ही वह इकलौता शख्स है जिस पर आज इन भरोसे करती है, लेकिन आयर निकल बात यह है कि यही इंसान आगे चलकर उसके पतन का कारण भी बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, पारंपरिक के ड्रामा की तरह यह लव स्टोरी नहीं है। एपिसोड 1 से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक एंटी की कहानी है जो आज इन पीड़ित होने के बावजूद खुद एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो दूसरे के जीवन से खेलती है। यह एपिसोड दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या किसी इंसान का अतीत उसके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को सही ठहरा सकता है। तो डियर एक्स का पहला एपिसोड बहुत ही कसा हुआ और प्रभावी है। निर्देशक ली बोक ने अपनी पुरानी शैली की तरह इसमें भी डार्क, सिनेमैटिक और मिस्टीरियस माहौल बनाने में पूरी सफलता हासिल की है। एपिसोड की शुरुआत धीमी लग सकती है क्योंकि यह किरदारों के बैकग्राउंड और उनके मनोवैज्ञानिक को स्थापित करने में समय लेता है, लेकिन स्क्रीन प्ले आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। यह एपिसोड एक क्लासिक थ्रिलर की तरह आगे बढ़ता है जहां हर सीन के पीछे कोई ना कोई गहरा राज छुपा हुआ है। वहीं इस एपिसोड में किम यू जोंग का असली जान किम यू जोंग का मतलब कि अभिनय बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने बैक आजीन के किरदार में जान फूंक दी है। एक पल में वह इतनी मासूम लगती है कि दर्शक उस पर तरस खाने लगते हैं और अगले ही पल उनकी आंखों में एक खामोश सनकीपन दिखाई देता है। यह ड्यूल शेड निभाना बहुत ही कठिन होता है, जिसे उन्होंने पहले ही एपिसोड में बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा है। वहीं किम यंग डाई जुनसो के रूप में उनका इंट्रोडक्टरी सीन काफ़ी प्रभावशाली है। आज इनके प्रति उनका समर्पण और आंखों की चिंता उनके किरदार की गहराई को बयां करती है। वही बात करते हैं दोस्तों एपिसोड का मतलब 1 का विजुअल ट्रीटमेंट कमाल का है। चकाचौंध भरी ग्लैमर हिस्ट्री की दुनिया को जितनी खूबसूरती से दिखाया गया है, उतनी ही खूबसूरती से अंधेरे कमरों और अतीत के दर्दनाक पलों को डार्क टोन के साथ फिल्माया गया है। लाइटिंग और शेडो का यह खेल कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू को और मजबूत बनाता है। इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि किसी सीधी सादी बदले की कहानी की तरह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पीड़ित की कहानी है जो खुद सिस्टम और क्रूरता का शिकार होकर एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर बन जाती है। वहीं जब दर्शक इस सीरीज को हिंदी डब्ड वर्जन में देखते हैं तो डबिंग के डायलॉग डिलीवरी और वोकल एक्सप्रेशंस कहानी के थ्रिलर एलिमेंट को और बढ़ा देते हैं। खासकर बैकाजिन के संवादों के हिंदी रूपांतरण में उसकी ठंडी और नपीतुली चालबाजियों को बहुत ही खरीने से शब्दों में ढाला गया है, जिससे हिंदी भाषी दर्शकों को पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव मिलता है। चरित्र के बीच मानसिक तनाव को हिंदी में सुनना इस थ्रिलर को और भी अधिक रोमांचक बना देता है। वही सीरीज की कहानी की जो रेटिंग है दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 क्या है, और अभिनय के बारे में बात करूँ तो 5 में से 5 मिला है। वहीं डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 के आसपास मिले हैं। कुल मिलाकर इस
सीरीज को रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है। यदि आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डार्क मेलोड्रामा और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखना पसंद हो तो डियर एक्स या पहला एपिसोड आपको निराश नहीं करेगा और आप तुरंत इसके अगले एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक सीरीज का फैक्ट्स एंड रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है और इस सीरीज को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, के ड्रामा प्रेमियों के बीच मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और डार्क मेलोड्रामा जोनर का क्रेज हमेशा से सिर चढ़कर बोलता रहा है। इसी कड़ी में टीवी नेटवर्क पर रिलीज हुई बहुचर्चित सीरीज डियर एक्स ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की डिटेलिंग करने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरह की सीरीज पसंद हो तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह ड्रामा लोकप्रिय नेवर वेबटून पर आधारित है, जिसे वान ज्यून ने लिखा है, और इस सीरीज के पहले एपिसोड ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। वहीं भारतीय दर्शकों के बीच इस सीरीज के हिंदी डब वर्जन और उसकी गहराई जुड़ी समीक्षा को लेकर काफ़ी उत्सुकता होती है कि इस लेख में हम डियर एक्स के एपिसोड के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कहानी की शुरुआत, चरित्रों के परिचय और एक विस्तृत समीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज का स्टोरी के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत ही दर्शकों को झकझोर देने वाली घटनाओं से होती है। मुख्य नायिका बैकाजिन को इंडस्ट्री की एक चमकती हुई और टॉप अभिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम और प्यारी सी मुस्कान रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। एपिसोड में यह खुलकर सामने आता है कि आज इन्हें अपने बचपन में गंभीर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का सामना किया है। बचपन के इन काले सायों ने उसे भावनात्मक रूप से सुन कर दिया है, जिसके कारण वह लोगों के हाव भाव को पढ़ना और उनका इस्तेमाल करना और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना सीख जाती है। पहला एपिसोड बहुत ही खूबसूरती से यह स्थापित करता है कि आज इनका बाहरी व्यक्तित्व और उसका आंतरिक स्वभाव दो अलग दुनिया हैं। दुनिया के सामने वह बेहद उदार, परोपकारी और दयालु नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी महत्वाकांक्षाओं या सफलता पर कोई आंच आती है, उसका एक बेहद डार्क, क्रूर और गणनात्मक रूप से बाहर आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है। वहीं बात करें यून जून सो का परिचय आज इनके जीवन के सबसे बड़े और भरोसेमंद सहारे के रूप में कराया जाता है। जून सो उसका आजीवन विश्वास पात्र है, जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। एपिसोड 1 यह संकेत देता है कि जून सो ही वह इकलौता शख्स है जिस पर आज इन भरोसे करती है, लेकिन आयर निकल बात यह है कि यही इंसान आगे चलकर उसके पतन का कारण भी बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, पारंपरिक के ड्रामा की तरह यह लव स्टोरी नहीं है। एपिसोड 1 से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक एंटी की कहानी है, जो आज इन पीड़ित होने के बावजूद खुद एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो दूसरे के जीवन से खेलती है। यह एपिसोड दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या किसी इंसान का अतीत उसके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को सही ठहरा सकता है। तो डियर एक्स का पहला एपिसोड बहुत ही कसा हुआ और प्रभावी है। निर्देशक ली बोक ने अपनी पुरानी शैली की तरह इसमें भी डार्क, सिनेमैटिक और मिस्टीरियस माहौल बनाने में पूरी सफलता हासिल की है। एपिसोड की शुरुआत धीमी लग सकती है क्योंकि यह किरदारों के बैकग्राउंड और उनके मनोवैज्ञानिक को स्थापित करने में समय लेता है, लेकिन स्क्रीन प्ले आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। यह एपिसोड एक क्लासिक थ्रिलर की तरह आगे बढ़ता है, जहां हर सीन के पीछे कोई ना कोई गहरा राज छुपा हुआ है। वहीं इस एपिसोड में किम यू जोंग का
असली जान किम यू जोंग का मतलब कि अभिनय बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने बैकाजिन के किरदार में जान फूंक दी है। एक पल में वह इतनी मासूम लगती है कि दर्शक उस पर तरस खाने लगते हैं और अगले ही पल उनकी आंखों में एक खामोश सनकीपन दिखाई देता है। यह ड्यूल शेड निभाना बहुत ही कठिन होता है, जिसे उन्होंने पहले ही एपिसोड में बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा है। वहीं किम यंग डाय जुनसो के रूप में उनका इंट्रोडक्टरी सीन काफ़ी प्रभावशाली है। आजिन के प्रति उनका समर्पण और आंखों की चिंता उनके किरदार की गहराई को बयां करती है। वही बात करते हैं दोस्तों एपिसोड का मतलब 1 का विजुअल ट्रीटमेंट कमाल का है। चकाचौंध भरी ग्लैमर हिस्ट्री की दुनिया को जितनी खूबसूरती से दिखाया गया है, उतनी ही खूबसूरती से अंधेरे कमरों और अतीत के दर्दनाक पलों को डार्क टोन के साथ फिल्माया गया है। लाइटिंग और शेडो का यह खेल कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू को और मजबूत बनाता है। इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि किसी सीधी सादी बदले की कहानी की तरह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पीड़ित की कहानी है जो खुद सिस्टम और क्रूरता का शिकार होकर एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर बन जाती है। वहीं जब दर्शक इस सीरीज को हिंदी डब्ड वर्जन में देखते हैं तो डबिंग के डायलॉग डिलीवरी और वोकल एक्सप्रेशंस कहानी के थ्रिलर एलिमेंट को और बढ़ा देते हैं। खासकर बैकाजिन के संवादों के हिंदी रूपांतरण में उसकी ठंडी और नपीतुली चालबाजियों को बहुत ही खरीने से शब्दों में ढाला गया है, जिससे हिंदी भाषी दर्शकों को पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव मिलता है। चरित्र के बीच मानसिक तनाव को हिंदी में सुनना इस थ्रिलर को और भी अधिक रोमांचक बना देता है। वहीं सीरीज की कहानी की जो रेटिंग है दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 क्या है, और अभिनय के बारे में बात करूँ तो 5 में से 5 मिला है। वहीं डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 के आसपास मिले हैं। कुल मिलाकर इस सीरीज को रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है। यदि आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डार्क मेलोड्रामा और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखना पसंद हो तो डियर एक्स या पहला एपिसोड आपको निराश नहीं करेगा और आप तुरंत इसके अगले एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिर से एक सीरीज का फैक्ट्स एंड रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज है और इस सीरीज को ऑडियंस के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, के ड्रामा प्रेमियों के बीच मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और डार्क मेलोड्रामा जोनर का क्रेज हमेशा से सिर चढ़कर बोलता रहा है। इसी कड़ी में टीवी नेटवर्क पर रिलीज हुई बहुचर्चित सीरीज डियर एक्स ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज की डिटेलिंग करने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरह की सीरीज पसंद हो तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यह ड्रामा लोकप्रिय नेवर वेबटून पर आधारित है, जिसे वान ज्यून ने लिखा है, और इस सीरीज के पहले एपिसोड ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। वहीं भारतीय दर्शकों के बीच इस सीरीज के हिंदी डब वर्जन और उसकी गहराई जुड़ी समीक्षा को लेकर काफ़ी उत्सुकता होती है कि इस लेख में हम डियर एक्स के एपिसोड के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कहानी की शुरुआत, चरित्रों के परिचय और एक विस्तृत समीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज का स्टोरी के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत ही दर्शकों को झकझोर देने वाली घटनाओं से होती है। मुख्य नायिका बैकाजिन को इंडस्ट्री की एक चमकती हुई और टॉप अभिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम और प्यारी सी मुस्कान रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। एपिसोड में यह खुलकर सामने आता है कि आज इन्हें अपने बचपन में गंभीर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का सामना किया है। बचपन के इन काले सायों ने उसे भावनात्मक रूप से सुन कर दिया है, जिसके कारण वह लोगों के हाव भाव को पढ़ना और उनका इस्तेमाल करना और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना सीख जाती है।
पहला एपिसोड बहुत ही खूबसूरती से यह स्थापित करता है कि आजीन का बाहरी व्यक्तित्व और उसका आंतरिक स्वभाव दो अलग दुनिया हैं। दुनिया के सामने वह बेहद उदार, परोपकारी और दयालु नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी महत्वाकांक्षाओं या सफलता पर कोई आंच आती है, उसका एक बेहद डार्क, क्रूर और गणनात्मक रूप से बाहर आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही बढ़िया है। वहीं बात करें यून जून सो का परिचय आज इनके जीवन के सबसे बड़े और भरोसेमंद सहारे के रूप में कराया जाता है। जून सो उसका आजीवन विश्वास पात्र है जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। एपिसोड 1 यह संकेत देता है कि जून सो ही वह इकलौता शख्स है जिस पर आज इन भरोसे करती है, लेकिन आयरनिकल बात यह है कि यही इंसान आगे चलकर उसके पतन का कारण भी बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, पारंपरिक के ड्रामा की तरह यह लव स्टोरी नहीं है। एपिसोड 1 से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक एंटी की कहानी है जो आज इन पीड़ित होने के बावजूद खुद एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो दूसरे के जीवन से खेलती है। यह एपिसोड दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या किसी इंसान का अतीत उसके द्वारा किए जाने वाले अपराधों को सही ठहरा सकता है। तो डियर एक्स का पहला एपिसोड बहुत ही कसा हुआ और प्रभावी है। निर्देशक ली वोक ने अपनी पुरानी शैली की तरह इसमें भी डार्क, सिनेमैटिक और मिस्टीरियस माहौल बनाने में पूरी सफलता हासिल की है। एपिसोड की शुरुआत धीमी लग सकती है क्योंकि यह किरदारों के बैकग्राउंड और उनके मनोवैज्ञानिक को स्थापित करने में समय लेता है, लेकिन स्क्रीन प्ले आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। यह एपिसोड एक क्लासिक थ्रिलर की तरह आगे बढ़ता है जहां हर सीन के पीछे कोई ना कोई गहरा राज छुपा हुआ है। वहीं इस एपिसोड में किम यू जोंग का असली जान किम यू जोंग का मतलब कि अभिनय बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने बैक आजीन के किरदार में जान फूंक दी है। एक पल में वह इतनी मासूम लगती है कि दर्शक उस पर तरस खाने लगते हैं और अगले ही पल उनकी आंखों में एक खामोश सनकीपन दिखाई देता है। यह ड्यूल शेड निभाना बहुत ही कठिन होता है जिसे उन्होंने पहले ही एपिसोड में बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा है। वहीं किम यंग डाय जुनसो के रूप में उनका इंट्रोडक्टरी सीन काफ़ी प्रभावशाली है। आज इनके प्रति उनका समर्पण और आंखों की चिंता उनके किरदार की गहराई को बयां करती है। वहीं बात करते हैं दोस्तों एपिसोड का मतलब 1 का विजुअल ट्रीटमेंट कमाल का है। चकाचौंध भरी ग्लैमर हिस्ट्री की दुनिया को जितनी खूबसूरती से दिखाया गया है उतनी ही खूबसूरती से अंधेरे कमरों और अतीत के दर्दनाक पलों को डार्क टोन के साथ फिल्माया गया है। लाइटिंग और शेडो का यह खेल कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू को और मजबूत बनाता है। इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि किसी सीधी सादी बदले की कहानी की तरह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पीड़ित की कहानी है जो खुद सिस्टम और क्रूरता का शिकार होकर एक मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर बन जाती है। वहीं जब दर्शक इस सीरीज को हिंदी डब्ड वर्जन में देखते हैं तो डबिंग के डायलॉग डिलीवरी और वोकल एक्सप्रेशंस कहानी के थ्रिलर एलिमेंट को और बढ़ा देते हैं। खासकर बैकाजिन के संवादों के हिंदी रूपांतरण में उसकी ठंडी और नपीतुली चालबाजियों को बहुत ही खरीने से शब्दों में ढाला गया है, जिससे हिंदी भाषी दर्शकों को पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव मिलता है। चरित्र के बीच मानसिक तनाव को हिंदी में सुनना इस थ्रिलर को और भी अधिक रोमांचक बना देता है। वहीं सीरीज की कहानी की जो रेटिंग है दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 क्या है, और अभिनय के बारे में बात करूँ तो 5 में से 5 मिला है। वहीं डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोस्तों आउट ऑफ 5 में से 4.5 के आसपास के मिले हैं। कुल मिलाकर इस सीरीज को रेटिंग बहुत ही अच्छा खासा मिला है। यदि आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डार्क मेलोड्रामा और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखना पसंद हो तो डियर एक्स या पहला एपिसोड आपको निराश नहीं करेगा और आप तुरंत इसके अगले एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो सकते हैं।